ये भी पूरी तातोली को लेकर चल रहे कांग्रेस पार्टी में। सभी भाई बीजेपी के थे, इसने पूरी यशवंत भाई सागरा के थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। सभी भाई सवाल पार लेकर जाए, कोई नहीं जाएगा। एक 5 मिनट का कार्यक्रम है, सवाल पार लेकर ही जाए। बस बंद करिए, बोलिए। आज जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बंजारा समाज के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी जो मौजूद हुए हैं, इसमें समाज को लेकर जो बातें हुई है, जैसे आपने बोला था कि बंजारा समाज के सभी लोगों को गांधी भवन पर आना है। राजनीति के अंतर्गत क्या हमारे बंजारा समाज का कई जगह शोषण किया जाता है जी। तो इस बार बंजारा समाज के कार्यकर्ता ने ठान ली है कि बंजारा समाज की राजनीति बंजारा ही करेगा। और इस बार जो बीजेपी की सरकार जो पिछले 15 से 20 साल से है मध्य प्रदेश में, जो मामा और नाना की सरकार को बंजारा समाज उखाड़ के फेंकेगी। और इस बार नीमच जिले की तीनों विधानसभा सीट में बंजारा समाज भारी मोहब्बत से वोटों से कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएगी। इस चीज़ को लेकर आज बंजारा समाज ने बैठक की है और इस चीज़ का संकल्प ले रहे हैं हम आज कि तीनों विधानसभा कांग्रेस पार्टी नीमच से जीतेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बंजारा समाज का अगर कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो इसको भी तो आप बोल सकते हो ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब जिस तरह से आप कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हो, तो क्यों नहीं आप बंजारा समाज का एक कैंडिडेट तीनों विधानसभा में खड़ा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। कई 2-3 कैंडिडेट ऑलरेडी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और पार्टी से हमारी आशा भी है कि पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम बंजारा समाज को 2 टिकटें मिलेगी। तो कम से कम भी बंजारा समाज को 2 टिकट मिलने पर पूरे प्रदेश में बंजारा समाज कम से कम भी 10 से 20 सीटों के ऊपर विजय दिलाने का पावर रखती है अपने आप में। आपका शुभ नाम? नरसिंह बंजारा, पिछला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष नीमच। चलिए बात करते हैं, और भी यहाँ पर वरिष्ठ लोग खड़े हैं, ब्लॉक रामपुरा के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। बात करते हैं। सर, आपका सरनेम? राजू गराचा। जिस तरह से भी आपके अध्यक्ष महोदय ने बात करी है, तो क्या ऐसा मनासा तहसील के लिए सौभाग्य की बात हो सकती है कि मनासा में बंजारा समाज का कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, या आप उसका फुल सपोर्ट कर सकते हैं? बंजारा समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी कहते हैं कि 90% लोग बंजारा समाज के हमारे साथ हैं, लेकिन वो झूठ है। क्योंकि बंजारा समाज अपने आप में वजूद रखता है, वो सच्चाई के साथ रहता है। बंजारा समाज कभी भी ये चीज़ नहीं रखता है। बंजारा समाज को अगर नेतृत्व देता है पार्टी कोई भी, हो सकता है बीजेपी दे दे, पर नहीं देगी ना। बीजेपी हमारा शोषण करती है और कांग्रेस हमारा साथ देती है। अगले सालों में भी दिया है और अब भी देगी। हमारी विचारधारा कांग्रेस के प्रति है। और आज जो हमारे वरिष्ठों ने जो कार्यक्रम रखा है गांधी जी के प्रति, हमारी तो आस्था गांधी जी के प्रति। हम तो शांति प्रतीक के लोग हैं ना, हम तो अहिंसा को त्यागने वाले लोग हैं ना। हम लोगों का जो विचार है, हम लोगों का जो भाव है, वो तो हमेशा सदैव निष्ठावान रहा है। लेकिन गत पार्टियों ने जो हमारा शोषण किया है, हम उस शोषण को अब सहन नहीं करेंगे। हम विचारधारा के साथ रहेंगे और आज की हवा कांग्रेस की है। और बंजारा समाज ये बता देगी कि बंजारा समाज एक तरफ नहीं होती है, बंजारा समाज हमेशा अच्छाई की तरफ रहती है। चलो बात करते हैं। और भी यहाँ पे कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता है अर्जुन जी चावड़ा, इनसे तो काफ़ी बार मुलाकात हो चुकी है। अर्जुन जी, ये चाहता हूँ कि बंजारा समाज का अगर एक कैंडिडेट खड़ा होता है, तो क्या पूरे नीमच जिले के बंजारा समाज के लोग एकत्रित होकर उसको विजय बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, कि इसी तरह से पार्टी पॉलिटिकल चलता रहेगा? हर चीज़ का एक मैन्युफेस्टो होता है। अपन टरबाइन देखते हैं, उसके अंदर मोटर रहती है, मोटर व्हील को घुमाती है और करंट पैदा होता है और सारी चीज़ों को जनरेट करने का काम करती है। मुझे बड़े दुख होता है कि बंजारा समाज में अभी वो मोटर नहीं है जो जनरेट कर सके। क्योंकि हम मान रहे हैं बंजारा समाज के लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन विचारधारा से हटकर यदि आप टिकट मांगेंगे तो वो संभव नहीं हो पाए। कांग्रेस एक जनरेट का काम कर रही है, बीजेपी भी एक विचारधारा है और अन्य पार्टियां हैं। यदि आप जनरेट होना चाहते हैं, यदि कुछ काम करना चाहते हैं, तो निश्चित आपको किसी न किसी सत्ता, किसी न किसी पार्टी का सहयोग लेकर अपने मंसूबों में आप कामयाब हो पाओगे। अपने सही समाज और अपनी जाति कुनबों उनका विकास करने में आप महारत हासिल कर पाओगे। बिगर पार्टी के सपोर्ट लिए बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं तो अर्जुन जी, मेरा एक कहना है कि जैसे बंजारा समाज बहुमूल्य समाज है, तो क्यों नहीं आप इसके लिए मतलब एक थोड़ा दावेदारी दिखा सकते हैं, इसके लिए मांग कर सकते हैं? देखिए, बंजारा समाज बहुमूल्य समाज है, बंजारा समाज बहुत सारी समाज है। क्यों नहीं आप एक जाजम पे जिस तरह से एकत्रित हो रहे हो, तो क्या सरकार से या मान लो जो भी बड़े कमलनाथ जी है, उनसे आप बंजारा समाज के लिए टिकट की दावेदारी करो, टिकट की मांग करो? ऐसा भी तो कर सकते हो ना। बंजारा समाज में ऑलरेडी कमलनाथ जी के पास में 2 टिकटों के लिए मानधता और मनासा के लिए 2 वहाँ हमने आवेदन पत्र और स्वीकृति मौखिक रूप से और लिखित रूप से बंजारा समाज के लोगों ने वहाँ तक पहुँचा दी है। उस पर काम चल रहा है
और कमलनाथ जी पे ही नहीं, पूरी हमारे कांग्रेस की बॉडी के ऊपर विश्वास है कि आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सभी हमारे बंजारा समाज का ख्याल रखेंगे। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि कहीं न कहीं बंजारा समाज को इस बार रुसवा नहीं किया जाएगा। और आज आप जो देख रहे हैं, जनमानस पहले कभी ऐसी जयंतियां नहीं मनाई थी। कहीं न कहीं कमलनाथ जी के द्वारा और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बंजारा समाज को संकेत दिया गया है कि आप फील्ड में काम करें। और बंजारा समाज का एक छोटा मोटा वर्कर होने के नाते मैं इस माध्यम से कांग्रेस पार्टी को विश्वास दिला रहा हूँ कि बंजारा समाज का कांग्रेस के अलावा एक एक पोलिंग पे आपको 10-10 व्यक्ति कांग्रेस के लिए लड़ते झगड़ते मिलेंगे और वो कांग्रेस की पार्टी को अंतिम क्षण तक जीत दिलाने की हर कोशिश करेंगे। और हम कमेटी का यहाँ गठन करेंगे, हमारे प्रभारी अलग से बनाएंगे, वो बंजारा समाज की लड़ाई लड़ने में और कांग्रेस की लड़ाई लड़ने में एकजुट होकर अपनी समाज का नाम भी रोशन करेंगे, साथ ही पार्टी को जिताने का काम। चलिए और बात करते हैं यहाँ पे मोरवन से हैं जावा तहसील के डॉक्टर साहब अमर सिंह गौड़, इनसे भी कई बार मिल चुके हैं। डॉक्टर साहब जी, जो बातें हो रही है, क्या मतलब बंजारा समाज एक सूत्रधार समाज है, जिस तरह से इसका संगठन है, बंजारा समाज का बहुमूल्य है, जिस तरह से आपने पहली बार यहाँ शायद पहली बार ही गांधी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई है बंजारा समाज ने एक जाजमपुर होकर, तो बंजारा समाज का शोषण हो रहा है, इसको लेकर आप कभी सरकार से मांग करी, सरकार से इसके लिए आपने उसको सरकार को हिलाया या सरकार के इस बात में बात करी कि भाई हमारा बंजारा समाज का शोषण होता है, बंजारा समाज को विकास से वंचित रखा जाता है? देखिए, आज 2 अक्टूबर के मौके पर जो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने प्रथम बार जी बंजारा समाज के युवाओं ने जो जोश दिखाया, जी, तो उससे निश्चित तौर से ये संदेश जाता है जी कि हमारी जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। जी, बंजारा समाज का जब भी भला और विकास की जब बात आती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक